वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है इसमें जो स्टेटमेंट है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये ओसवाल्ड स्पेंगलर की। सेकंड है वाई वी स्टडी हिस्ट्री, विवियन हंटर गलब्रेथ की है, ठीक है। थर्ड है हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, विलियम डिल्थी की। फोर्थ है द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन, डेना फ्रैंक फ्लेमिंग की। इनमें से कौन सा करेक्ट दिया गया है, ठीक है, ये बताना है इसमें से जो पेयर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप इसमें करेक्ट करेंगे ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। लेखक में सीहर्ष हैं, बिल्लर है, जयदेव हैं और उमापति धर हैं। अब इनकी पुस्तकों से इन्हें मैच करना है, कोड आपके सामने है। देखिए इसमें जो श्रीहर्ष की पुस्तक है वो है कुंदमाला, ठीक। बिल्लर की कर्ण सुंदरी, जयदेव की प्रसन्न राघव और उमापति धर की पारिजात हरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कर। एक तरफ नदियां हैं और उनके पास बसे पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। कोड आपके सामने, कृष्णा नदी, सतलज नदी, दामोदर नदी और हिंड नदी को मैच करना है, ठीक है। इसमें चलिए एक एक करके मैच करते हैं। कृष्णा नदी अमरावती से आप मैच करेंगे, महाराष्ट्र में है। सतलज नदी के पास रोपड़ है, पंजाब में। दामोदर नदी के पास बीरभानपुर पड़ेगा, ठीक है, वाराणसी यूपी में। और हिंडन नदी के तट पर आप सभी को याद होगा आलमगीरपुर है, ठीक है, मेरठ में है यूपी के। और ये जो मांडा भी आप याद रखिए, एक है मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के तट पर, ठीक है। वो सबसे उत्तरी पुरातात्विक स्थल है और सबसे पूर्वी हमने पढ़ा हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। अब राजवंश है और उनके संस्थापक से मिलाना है। संगम राजवंश, सालुव राजवंश, तुलुव राजवंश और अराविडु को इनके कोड के अनुसार मैच करेंगे तो संगम राजवंश का जो संस्थापक है वो हरिहर और बुक्का है, विजयनगर साम्राज्य के। सालुव राजवंश नरसिंह को याद रखिए। तुलुव राजवंश वीर नरसिंह, तो तुलुव राजवंश वीर नरसिंह। अराविदु राजवंश तिरुमल, मैच करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। सेकंड है 1612 ईस्वी में स्वाली की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पुर्तगालियों के बीच लड़ी गई थी। थर्ड है 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए 1746 ईस्वी में मद्रास का युद्ध फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। बी 1758 ईस्वी में गोल्डन रॉक की लड़ाई तिरुचिरापल्ली तथा ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। सी है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और डी 1760 ईस्वी में वांडीवॉस का युद्ध अंग्रेज तथा फ्रेंच के बीच लड़ा गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि गोल्डन रॉक की लड़ाई हुई थी 1753 में, ना कि 1758 में। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। सेकंड है कन्नौज शासक के भोज राजा का राज्याभिषेक 836 ईस्वी में हुआ। थर्ड है चोल शासक राजराज प्रथम का राज्याभिषेक 985 ईस्वी। और फोर्थ है सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक 998 ईस्वी में हुआ। उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। एथ क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला देवरा का युद्ध है, सेकंड कन्नौज का युद्ध है, थर्ड सरहिंद का युद्ध है, फोर्थ सामूगढ़ का युद्ध है। आपस में इनको अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, इनके ईयर के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4, क्योंकि देवरा का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में। इसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 ईस्वी और सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 ईस्वी। बस इसी के अनुसार मैच कर देंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है कबीरदास का जीवन काल, बी है गुरु नानक जी का जीवन काल, सी है मीराबाई का और डी है चैतन्य का। डेट आपके सामने दी गई है और इन्हीं के अनुसार बताना है कौन सा एक विकल्प सही है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चैतन्य का जीवन काल सही दिया गया है 1486 टू 1534। बाकी सभी गलत है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी का जन्म हुआ 1398 में और समय रहा इनका 1518 तक। गुरु नानक जी का जो जीवन काल है वो हो जाएगा 1469 टू 1539। और मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो 1498 में और 1557 तक। ये डेट आपको याद रखनी है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। सेकंड है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। थर्ड है, चंदावर का युद्ध 1526 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। और फोर्थ है, पानीपत का पहला युद्ध 1194 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। क्योंकि जो ये चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में हुआ। किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी जीत जाता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ उनके उत्खनन करता है। स्थल में हुलास, भीमबेटका, आलमगीरपुर और कौसाम्बी है। इनको मैच करना है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। हुलास का हो जाएगा काशीनाथ नारायण दीक्षित। भीमबेटका विष्णु श्रीधर वाकणकर। इसके बाद आलमगीरपुर है, इनके यज्ञदत्त शर्मा। और कौसाम्बी गोवर्धन राय शर्मा इसके उत्खनन करता थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक तरफ शासक हैं और उनके पुत्र हैं। पुरुगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के पुत्र पूछे गए हैं। सामने आपके लिस्ट दी गई है और उन्हीं के अनुसार मैच करेंगे। तो पुरुगुप्त का पुत्र दिया गया कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त का स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम का समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा केवल सी, पहला और चौथा करेक्ट है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था स्कंदगुप्त। 13th क्वेश्चन में आर्यों का जो मूल निवास स्थान है और उसके बारे में जो अलग अलग मत हैं विद्वानों के, उनके बारे में पूछा गया, उन्हीं से मैच करना है। मध्य एशिया किसने कहा? देविका प्रदेश, ब्रह्मर्षि देश और तिब्बत। किसने क्या क्या बताया? ठीक है, इसके अनुसार मैच करेंगे। तो सबसे पहले मैक्स मूलर ने कहा मध्य एशिया के निवासी थे और DS त्रिवेदी ने कहा ये देविका देश के थे। इसके अलावा जो ब्रह्मर्षि देश है पंडित गंगानाथ झा ने कहा था और तिब्बत का बताया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस प्रकार मैच करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 14th क्वेश्चन में भी मिलान करना। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ उनके केंद्र क्या थे? चिश्ती संप्रदाय, सुरहावर्दी, सत्तारी और फिरदौसी है। केंद्र में अजमेर, मुल्तान, बिहार, ग्वालियर है। चलिए इनको भी मैच करते हैं। तो चिश्ती सूफी संप्रदाय का जो केंद्र था वो अजमेर था। सुरहावर्दी सूफी संप्रदाय का मुल्तान था। सितारी सूफी संप्रदाय का ग्वालियर था और फिरदौसी सूफी संप्रदाय का बिहार था। मैच करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे और यही राइट आंसर है। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, गुरु नानक संगत सभा की स्थापना की इन्होंने। सेकंड है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के जनक थे। थर्ड है, गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। और फोर्थ है, गुरु हरगोविंद अमृतसर शहर की स्थापना की इन्होंने। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है क्योंकि गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी और अमृतसर शहर की जो स्थापना अमृतसर की वो 1577 में की थी गुरु रामदास ने। 16 क्वेश्चन में बौद्ध संगीति और उनके अध्यक्ष हैं, उन्हीं से मैच करना है। पहली बौद्ध संगीति, दूसरी, तीसरी, चौथी। अध्यक्ष में सबाकामी है, महाकश्यप है, मोगलीपुत्र तीसरा और वसुमित्र है। इनके अनुसार मैच करना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले पहली बौद्ध संगीति हुई थी जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है, और ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई, इसके अध्यक्ष थे सबाकामी, 383 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगीति हुई, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, 250 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर जब चौथी बौद्ध संगीति हुई 98 ईसा पूर्व, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथी बौद्ध संगीति में आपको दो नाम याद रखने, एक अश्वघोष का और दूसरा वसुमित्र का। दोनों की चेयरमैनशिप में हुआ था, एक उपाध्यक्ष रहे और एक अध्यक्ष थे। 17 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। देख करके बताइए कौन सा उत्तर सही है। कथन है
एमजी रानाडे ने 1876 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कारण है क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ब्रिटिश सरकार और लोगों के बीच एक सेतु के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कथन गलत है किंतु कारण सही है। कथन में गलत क्या है? तो इसकी जो डेट गलत है वो 1870 में हुई थी स्थापना। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सेकंड है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, थर्ड है मद्रास महाजन सभा, फोर्थ है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2143। 19वां प्रश्न है, फिर से कथन और कारण देख करके सही उत्तर बताना है। कथन है, सरोजनी नायडू ने 1893 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी थी। कारण है क्योंकि एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना का उद्देश्य हिंदू संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करते हुए आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। कारण क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला थी वो एनी बेसेंट ने रखी थी, ना कि सरोजनी नायडू ने। 20वां प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी। यह अधिवेशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1918, 1921, 1917 या 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1919 में। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत केरल के झावा जाति के श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा की गई थी। सेकेंड है, वायसराय लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में वर्ष 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान देश की मांग उठी थी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर वेवेल नहीं होगा, यहाँ पर होगा लिन लिथिगो। तो लिन लिथिगो के शासनकाल में 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान देश की मांग उठी थी। और पहला कथन इसलिए सही है कि श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत केरल के झावा जाति के थे श्री नारायण गुरु स्वामी 1856 से 1928 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। 22nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय कैनिंग ने प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। सेकंड है, 8 अगस्त 1940 को लिन लिथिगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। थर्ड है, भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के साथ मिलकर के 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ गरीब बटाईदारों और दैनिक वेतन भोगियों द्वारा तिभागा आंदोलन का जो नेतृत्व 1943 में बंगाल में किया गया था। सेकेंड है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा कथन सही, पहला गलत है क्योंकि ये 1946 होगा, ना कि 1943। 24th क्वेश्चन है, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है मौलिक अधिकार और डी है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। 25th क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण है, देख करके सही उत्तर चुनें। पहला है कथन, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया गया था। कारण है क्योंकि वर्ष 1928 में प्रकाशित नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा नहीं प्रदान की गई थी। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कथन सही है, कारण भी सही है, कारण जो कथन की सही व्याख्या भी दे रहा है। 26th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। गांधी इरविन समझौता, सालबाई की संधि, शिमला सम्मेलन और दीपावली घोषणा। इनको आपस में मैच करके आप लगाएंगे। देखिए, जो गांधी इरविन समझौता हुआ वो 1931 में हुआ, सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, शिमला सम्मेलन और वेवेल योजना 1944, याद रखिएगा। दीपावली घोषणा हुई थी, याद रखिएगा, ये 1929 में इरविन के द्वारा की गई थी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2413। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला अरबी पुरम आंदोलन 1891, बी है नायर आंदोलन 1888, सी है जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916, डी है सत्य शोधक आंदोलन 1874। इनमें से कौन सा करेक्ट है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 में हुआ जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में। ठीक है। अरबी पुरम आंदोलन 1888 में हुआ था केरल में। नायर आंदोलन हुआ था 1891 में। कहाँ हुआ? केरल में। सत्य शोधक जो आंदोलन है ये महाराष्ट्र में हुआ 1873 में। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, बाल गंगाधर तिलक को उनके समाचार पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक लेख लिखने के लिए 3 बार सजा सुनाई गई थी। सेकंड है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को न्यायालय की अवमानना के आरोप में मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 1883 में 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है। दूसरा कथन इसलिए गलत है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो सजा सुनाई थी वो मद्रास ने कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनाई थी। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना मुंबई में की गई थी। सेकंड है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में की गई थी। थर्ड है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर की थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 30वां प्रश्न है, 1817 में उड़ीसा राज्य में शुरू हुए पाइका विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता निम्नलिखित में से कौन थे? पहला है बख्शी जंग बहादुर विद्याधर, सेकंड है मुकुंद देव, थर्ड है चक्र बिसोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्शी जंग विद्याधर, जंग बंधु विद्याधर और मुकुंद देव थे। पाइका विद्रोह की शुरुआत जो की थी इन दोनों लोगों ने की थी, इनके साथ में दीन बंधु संतरा भी थे। ठीक है। और 1817 में हुई थी उड़ीसा में इसकी शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 31 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें। पहला, रामसर समझौता 1975 में लागू किया गया था। सेकंड है, भारत में आर्द्र भूमि का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.7% है। थर्ड है, भारत ने वर्ष 1981 में रामसर समझौता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फोर्थ है, भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोडल मंत्रालय घोषित किया गया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला और चौथा कथन सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज गलत है, 4.7% है। और ये समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ वो 1982 में हुआ था, ना कि 1981 में। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, वे प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। सेकंड है, महासागर, कोरल रीफ्स और जंगल विश्व के सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। थर्ड है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1971 को मनाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि महासागर, नदा और जंगल विश्व के सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1973 को मनाया गया था, ना कि 1971 को। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से गेहूं विश्व की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। सेकंड है, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से धान विश्व की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। कौन से कथन सही हैं? विकल्प चुनेंगे ऑप्शन डी क्योंकि तीनों करेक्ट हैं। 34वां क्वेश्चन है, उन पौधों का चयन करें जो C3 पौधों की श्रेणी में आते हैं। पहला है मक्का, दूसरा है सूरजमुखी, थर्ड है कपास और फोर्थ है तंबाकू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें सूरजमुखी, कपास और तंबाकू आएंगे। मक्का सर्वाधिक रूप से उगाया जाता है व्यापक रूप से और ये C4 प्लांट है। ठीक है, C4 ना कि C3 है। मक्का, गन्ना, ज्वार, अनानास, सोयाबीन ये सभी पौधे C4 कैटेगरी में आते हैं, जबकि सूरजमुखी, पालक, बीन्स, चावल, कपास, आलू, तंबाकू, चुकंदर ये सभी पौधे C3 पौधों की श्रेणी में आते हैं। 35वां क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला, काल बैसाखी पवनी असम, सिक्किम तथा मणिपुर राज्यों में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनी होती हैं। सेकंड है, काल बैसाखी पवनी चाय, पटसन तथा चावल की फसलों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। थर्ड, असम में इस प्रकार की पवनों को बारदोली शीड़ा कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, अब ये गलत क्यों है पहला वाला? तो काल बैसाखी पवनी असम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम नहीं होगा, असम और पश्चिम बंगाल के स्थान पर चलती हैं बैसाख महीने में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है।
36 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला कथन है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी प्रकृति की होती है। सेकंड है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा जून तथा सितंबर माह में होती है। थर्ड है इस साउथ वेस्ट मानसून का जो मौसम है सितंबर से अक्टूबर के महीनों के बीच लौटता है। और फोर्थ है केरल भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से मानसूनी वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तीसरा गलत है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच लौटता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। 37 क्वेश्चन में राज्यों को त्यौहार से मिलाना है। त्यौहार में बिहुला है, चापचरकुट है, लोसर है और टुसू है। बिहार, मिजोरम, सिक्किम और झारखंड से इनको मैच करना है। देखिए, बिहार में होता है बिहुला, मिजोरम का हो जाएगा चापचरकूट, सिक्किम का लोसर, लोसार या फिर इसको सागा दावा भी बोलते हैं, ठीक है, और झारखंड का टुसू हो जाएगा। कर्मा उत्सव भी होता है यहाँ पर झारखंड में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 38 क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संबंध में सही विकल्प चुने। इसमें रमन को 2009 में शामिल किया गया, योग को 2016 में, कुंभ मेला 2015 और नवरोज 2014। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर ऑप्शन है केवल पहला दूसरा सही है, जबकि कुंभ मेले को 2017 में, नवरोज को 2016 में शामिल किया गया था। ये पारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। 39 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला कथन है वृहद हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास स्थित बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। सेकंड है बारालाचाला दर्रा जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। कौन सा कथन सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही। 40वां प्रश्न है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से किसी से भी मकर रेखा नहीं गुजरती। तो कितने देशों से गुजरती? कुल 10 देशों से गुजरती है। 10 के नाम याद कीजिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से, फिर दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पराग्वे है। अफ्रीका का है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा था। सेकंड है महाराष्ट्र में कपास को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। थर्ड है जूट का जन्म स्थान अफ्रीका तथा भारत को माना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट। 42वां प्रश्न है, 22 अनिवार्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं, जिनमें से 2 फसलें वाणिज्यिक फसलें होती हैं। वह 2 फसलें चुनें, कौन सी हैं? पहला है रागी और सूरजमुखी, बी है जूट और खोपरा, सी है निगर सीड और रेपसीड, नाइजर सीड और रेपसीड और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट और खोपरा। गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। 22 अनिवार्य फसलें जिनके लिए एमएसपी जारी होता है, ठीक है। इसमें से 14 खरीफ फसलें होती हैं, जैसे धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, नाइजर सीड और कपास। 6 फसलें रबी की होती हैं, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों और कुसुम आता है। 2 वाणिज्यिक फसलें होती, जूट और खोपरा। 43rd क्वेश्चन में मिलान करना, एक तरफ महोत्सव है, दूसरी तरफ उनके राज्य हैं। पुथंडू है, लुम्बिनी महोत्सव है, विजय है, मोढेरा है। इनको आपस में मैच करना है। दूसरी तरफ तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात है। इनको आपस में मैच कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर होगा पुथंडू महोत्सव, ये तमिलनाडु में होता है, ठीक है। तमिल कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला दिन होता है पुथंडू। ये पारंपरिक रूप से तमिल हिंदुओं द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। सेकेंड है लुम्बिनी महोत्सव, ये हैदराबाद, तेलंगाना में होता है और यह नागार्जुन सागर बांध पर आयोजित किया जाता है। थर्ड है हम्पी या फिर विजया महोत्सव, कर्नाटक में होता है। मोढेरा नृत्य उत्सव गुजरात में होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। 44वां प्रश्न है, सही विकल्प चुने। पहला है 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सेकेंड है 2005 में संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। थर्ड है कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फोर्थ है उड़िया भाषा को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और फिफ्थ है 2014 में मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं?
राइट आंसर ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है। चौथा और पांचवा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर मलयालम भाषा को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और 2014 में यहाँ पर हो जाएगी उड़िया भाषा, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को उनके जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना। सबसे लंबी नदी से सबसे छोटी नदी पालार, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और पेन्नार में करना है। तो इसमें से जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो कौन सी होगी? वो होगी सबसे पहले इसमें पालार, ठीक है। तो पालार नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे ब्राह्मणी है, थर्ड नंबर पे स्वर्णरेखा, फोर्थ नंबर पर पेन्नार है। फिर इससे छोटी हो जाएगी वैतरणी। तो पालार, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, पेन्नार और वैतरणी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? पहला है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, सेकंड है राजस्थान और थर्ड है पंजाब, फोर्थ है गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात सबसे छोटी सीमा साझा करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। और पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो कौन हो जाएगा? वो राजस्थान हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, सही कथन चुने। पहला है कि कैस्पियन सागर झील की सीमा उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान से लगती है। सेकंड है कैस्पियन सागर झील की सीमा उत्तर पश्चिम में रूस के साथ लगती है। और थर्ड है पश्चिम में अजरबैजान के साथ लगती है। और फोर्थ है दक्षिण में ईरान के साथ लगती है कैस्पियन सागर झील की सीमा। राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला उजार पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेकंड है तासिली पठार पूर्वोत्तर थाईलैंड और मध्य लाओस में है। थर्ड है खोरात पठार दक्षिण पूर्व अल्जीरिया में। और फोर्थ है लॉरेंशियन पठार, ये कनाडा और यूएसए में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और फोर्थ करेक्टली मैच्ड है। फिर हो जाता है सेकंड तहसीली या तासिली पठार, ये दक्षिण पूर्व अल्जीरिया में है, लीबिया, नाइजर और माली की सीमाओं पर। फिर खोरात पठार है पूर्वोत्तर थाईलैंड और मध्य लाओस में मिलेगा। 49वां क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला कथन है शिव समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर बनाया गया था। सेकंड है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया था। और थर्ड है हीराकुंड बांध पश्चिम बंगाल के संबलपुर जिले में महानदी पर बनाया गया था। कौन सा कथन सही है? हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जम्मू कश्मीर में बनाया गया था, रियासी जिले में चिनाब नदी पर। हीराकुंड कहाँ पर है? उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर बनाया गया था, ठीक है। और एक उरी भी याद रखिए, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी पर बनाया गया था। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुने। पहला कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। सेकंड है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी और इसे अफ्रीकी नदियों का जनक कहा जाता है। थर्ड है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन से कथन इनमें से सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 51वां